नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम अपने श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीका लगवाने में मदद करने की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ व चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि केवल 19 दिनों में स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष से अधिक उम्र के पात्र लोगों को 1 करोड़ से अधिक एहतियाती टीके लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा है कि आपसी समझ, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और सहयोग की भावना ने कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद की है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री ने कल कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुद्दुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के स्वास्थ्य मंत्रियों और अधिकारियों के साथ कोविड से निपटने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों और राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा की। मांडविया ने टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीकाकरण और कोविड के खिलाफ उचित व्यवहार के पालन की 5 स्तरीय रणनीति पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत का टीकाकरण अभियान पूरी दुनिया में सफलता की एक मिसाल है। प्रदेश में आज दोपहर तक कोरोना संक्रमण के 234 नए मामले सामने आए हैं। शिमला जिले में सबसे अधिक 156, मंडी में 57, चंबा में 12, कुल्लू में 6 जबकि सोलन में 3 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा आज 1750 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार वर्तमान में 8,233 कोरोना मरीजों का उपचार चल रहा है। प्रदेश में अब तक 2,67,811 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 2,55,593 लोग स्वस्थ हुए हैं। बीती रात से अब तक 3 लोगों की मृत्यु के साथ प्रदेश में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 3,964 हो गई है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग द्वारा निरंतर कोविड जांच की जा रही है। प्रदेश में अब तक 42,88,531 लोगों की जांच की गई है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर में हल्की बढ़ोतरी हुई है और संक्रमण से अब तक 93.89% लोग स्वस्थ हुए हैं। कोरोना संक्रमण से अब तक 3,60,60,710 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। बीते कल देश में 3,35,939 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या 20,04,333 है। पिछले कल देश में 2,35,532 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इन नए मामलों के साथ संक्रमितों का कुल आंकड़ा 4,08,58,241 तक पहुंच गया है। कोरोना संक्रमण से देश भर में 4,93,198 लोगों की मृत्यु हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 871 लोगों की इस संक्रमण से मौत हुई है। देश में अब तक 1,65,04,87,260 लोगों को कोरोना वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। पिछले कल 56,72,766 कोरोना वैक्सीन डोज दी गई। अब तक 72,57,74,705 कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 17,59,434 कोविड नमूनों की जांच की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों को अब तक 164 करोड़ 26 लाख से अधिक वैक्सीन उपलब्ध कराई जा चुकी है। मंत्रालय के अनुसार फिलहाल राज्यों के पास उपयोग के लिए 12 करोड़ 88 लाख वैक्सीन उपलब्ध हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।